फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है या जिसे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन का फिक्स द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना ही द्रव्यमान घट जाएगा। यानी कि किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन देने या निकालने से ही किसी वस्तु का आवेश घटता है या बढ़ता है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो आवेश है कम या अधिक होने से उसका द्रव्यमान इफेक्टेड है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यानी इसमें ऑप्शन केवल बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है दिया गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा चार्ज दिया जा रहा है, किस चार्ज से आवेशित किया जा रहा है, धन आवेश से किया जा रहा है या ऋण आवेश से किया जा रहा है। अगर ऋण आवेशित वस्तु बोलता है तो वहाँ पे द्रव्यमान बढ़ जाता, अगर धन आवेश से आवेशित वस्तु होता तो वहाँ द्रव्यमान घट जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है फैराड, तीसरा है वोल्ट, चौथा है कूलम्ब। दोस्तों, हम यहाँ आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो ऑप्शन फर्स्ट ए है एम्पियर, वो धारा का एसआई मात्रक है, इसको भी हमें याद रखना है। एम्पियर जो होता है हमारा धारा का एसआई मात्रक होता है, फैराड जो होता है वो धारिता का एसआई मात्रक होता है, और सी जो हमारा वोल्ट है वो विभव का एसआई मात्रक होता है, और जो हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है आवेश का एसआई मात्रक वो कूलम्ब होता है। तो इस क्वेश्चन से हम 4 और यूनिट भी सीख लिए। 4 यूनिट हम लोग इस क्वेश्चन से सीखे कि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, धारिता का एसआई मात्रक फैराड और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो दोस्तों, आप लोगों को याद कर लेना होगा, एक कूलम्ब पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये वाला ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर सबसे छोटा आवेश कितना हो सकता है? दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर सबसे छोटा आवेश कितना हो सकता है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो Q होता है वो हमारा Ne के इक्वल होता है, यानी किसी भी वस्तु का जो कुल चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ n की वैल्यू अगर हम इंटीग्रल में लें तो ये क्या हो सकता है? सबसे छोटा वैल्यू n का क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, और ये चार्ज प्लस माइनस दोनों में ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु पर आपको एक कूलम्ब आवेश है, यानी हमारा Q दिया गया है, Q दिया हुआ है ऊपर कि ये आपको 1 कूलम्ब है। हम लोग जानते हैं कि जो Q होता है वो हमारा क्या होता है? N ही होता है, और N हमें निकालना है तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा।
और Q हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट को ऊपर लिखेंगे तो ये 10/16 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। जो नीचे 19 माइनस में है वो ऊपर प्लस में हो जाएगा। और नीचे इसको अगर सॉल्व करते हैं, 19 का एक जीरो अगर 10 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18, और ये अगर डिवाइड कर दो तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 के इक्वल आता है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की एसआई मात्रक क्या होती है? तो आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की एसआई मात्रक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। दोस्तों आवेश की बीमा अगर हमें निकालनी है तो हमें करंट का फार्मूला लेके चलना पड़ेगा। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T। चूँकि I जो है एम्पियर यानी कि धारा का एसआई मात्रक और टाइम दिया गया है, तो हमारे यहाँ से Q अगर निकालते हैं तो IT आ गया, और I और T दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। I को हम A लिखते हैं और T को हम कैपिटल T लिखते हैं, यानी हमारा AT हो जाएगा, यानी फर्स्ट हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो हमारा Q होता है वो NE के इक्वल होता है, यानी N की वैल्यू हमेशा आपको पूर्णांक में रखनी है, Q/E। तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है अगर उसमें 1.6 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार में चला जाएगा। 6.4 है बी वाला ऑप्शन, तो 6.4 अब अगर 1.6 से डिवाइड हुआ तो ये 4 बार में चला जाएगा, ये भी इंटीग्रल है। लेकिन यहाँ अगर 2.4 को अगर हम देखते हैं तो ये 2.4 इंटू 1.6 ये आपको आ जाएगा 3/2। तो 3/2 जब आएगा तो ये जो है आपका इंटीग्रल नहीं आएगा, यानी सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? दोस्तों कोई दो आवेश अगर है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो जो है, ये अगर मान लो कि Q1 चार्ज है, दूसरा आपको ये Q2 चार्ज है, बीच की डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स ये आता है Q1 Q2 अपॉन R², ये आपका कूलम्ब के नियम से आता है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। तो मुक्त आकाश की परावैद्युता हमें याद रखनी होगी, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि 1/4πε का मान होता है। जो राशि 1/4πε है इसमें हम लोग 1/4πε, जिसमें 1/4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 3.14 होगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आ जाता है, यानी हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।